हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो अपने बहुत सारे स्टूडेंट का, एक दो का नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट हमेशा रहता है कि भैया एएलपी बेस्ट है या टेक्नीशियन, मैं प्रेफरेंस में किसको पहले भरूं। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से यहां स्लाइड बना के लेके आया हूं। आप लोग एक बार इस स्लाइड को देखिए, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पूरी की पूरी चीजें आज आप लोगों को समझ आ जाएंगी A to Z कि क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप लोगों का वर्क होगा, कौन सी चीज बेस्ट है, कौन सी चीज आप लोगों के लिए बेस्ट नहीं है। सारी की सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से स्लाइड में डाली हैं और मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें इसमें समझाने वाला हूं। एक भी डाउट आप लोगों का नहीं रह जाएगा वीडियो को देखने के बाद। तो अब चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज है, आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि एएलपी और जब टेक्नीशियन की बात होती है तो एक को आप कार का ड्राइवर मानिए, सिर्फ मैं बता रहा हूं, बाकी चीजें मैं बताऊंगा। आप एक देखिए, टेक्नीशियन का मतलब होता है मिस्त्री, मतलब ठीक करने वाला है वो, और एक है कार का ड्राइवर। आपको चूज करना है कि आप कार चलाना ज्यादा पसंद करते हैं या कार को ठीक करना। पहली चीज अभी आप ये मत समझना कि भैया एएलपी की तरफ आप बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है टेक्नीशियन के। अभी सारी बातें करने वाले हैं, यहां पे सारी की सारी चीजें लिखी हैं, मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे जो बेस्ट चीज है वो है ये कि आदमी के मन को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा बंदा 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन वो कहता है कि यार मैं इस कल्चर से, मतलब जो मेरे और पास लोग रहते हैं, मैं हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूं, मतलब मैं बोर आ गया हूं, मतलब मैं बोर हो चुका हूं इस चीज से, मुझे नहीं करना ये सब। चाहे मुझे तुम 1.5 लाख रुपए दो, चाहे मुझे तुम 1 लाख रुपए दो, मैं इस नेचर में काम नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा बाहर भी घूमना है, मुझे थोड़ा सा बाहर निकलने दो, तभी मैं अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकता हूं। कुछ लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि उनसे हमेशा घर में बैठ के या एक ऑफिस में बैठ के काम नहीं हो सकता। और जबकि ये बात 1 साल 2 साल की नहीं, कम से कम 20, 25, 30 साल की हो, क्योंकि 25 साल में आदमी नौकरी ले लेता है और उसके बाद उसे 35 साल काटना होता है, और एक ही जगह पे 35 साल काटना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम देखिए, अब ये आपके सामने थोड़ी सी इमेज है। एक बंदा यहां पे बैठा है, भले ही एसी में बैठा है, लेकिन उसको लगता है कि यार मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा है। दूसरा, ये टेक्नीशियन की एक तरीके से फॉर्म देख सकते हो आप यहां, ये एक अच्छी जॉब भी हो सकती है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये टेक्नीशियन का वर्क है। ये यहाँ पे एक शेड का फोटो लिया हुआ है, जहां ये आप लोगों को ट्रैक्शन मोटर दिख रही होंगी, ये आपको लोकोमोटिव भी खड़ा हुआ दिख रहा होगा। तो एक है कल्चर ये वाला, जहां पे एक आपको फैक्ट्री जैसे कि एक इंडस्ट्री है, उसके जैसा आप लोगों को नेचर दिख रहा है। दूसरा, कुछ लोगों को लगता है कि जैसे ये है, मुझे एडवेंचर पसंद है। मान लो, अभी बात करेंगे पूरी, मैं इसके नुकसान भी बताऊंगा आप लोगों को, इनके नुकसान भी बताऊंगा सारे के सारे। उसको लगता है कि मैं एक जगह बैठ के जॉब नहीं कर सकता, मुझे तो घूमना पसंद है और मैं चलना चाहता हूं इधर उधर। और हर रोज निकलोगे तो आपको ये नहीं है कि सेम आदमियों से मिलना है, हर रोज आपको 10 तरह के लोग मिलेंगे, हर रोज आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। आपको कभी यही नहीं लगेगा कि यार मैं हमेशा यहीं बैठता हूं, हमेशा यही काम करता हूं। आपको इस तरह का नेचर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहला फैक्टर है सैलरी का, उसके बाद हम जॉब प्रोफाइल और जॉब के नेचर के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे प्रमोशन और ट्रांसफर, फिर ड्यूटी के घंटों के बारे में बात करेंगे, छुट्टियां कितनी मिलती हैं उसके बारे में बात करेंगे, फ्यूचर ऑफ द जॉब इसके बारे में बात करेंगे, किस जॉब का क्या फ्यूचर है, कहां कहां तक पहुंच सकते हो, हेल्थ एंड फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, और फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं यहां, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लोगों के लिए रहती है। वैसे मैं अपना व्यू बताऊं तो आपको सैलरी के हिसाब से जॉब नहीं चूज करनी चाहिए। आपको जो जॉब चूज करनी चाहिए अपने सुकून के हिसाब से करनी चाहिए। सुकून का मतलब है जो आपको घर के पास मिल रही हो, जिसमें आप अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम दे पाते हो, मतलब इस तरह से अगर आप जॉब चूज करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आप देखिए यहां पे, लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। देखिए, एक कार है हमारे पास, ठीक है, उससे हम कंपेयर करके सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले एएलपी की अगर बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी 45 से लेके 60,000 तक होती है, और ये बैरी करती है। क्यों? क्योंकि कहीं पे जो ट्रेन है वो 2000 ही किलोमीटर चला पाते हैं पूरे महीने के अंदर, क्योंकि उनकी ड्यूटी नहीं लग पाती है, या उनकी छोटी वर्किंग है, या ड्यूटी लगती भी है तो उतनी नहीं लगती है, 2-2, 3-3 दिन के गैप पे ड्यूटी लगती है, 1.5 दिन के गैप पे लगती है, 2 दिन के गैप पे बनती है, जिसकी वजह से उनके किलोमीटर 3000 से कम ही रह जाते हैं। तो उन लोगों की जो सैलरी है वो 45 के आसपास बनती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे कंटिन्यूअसली गाड़ी चलती है,
जैसे मान लीजिए रोजा से गाड़ी लेके चला और सीधा कोई खींच रहा है लखनऊ तक, कोई खींच रहा है बनारस तक, कोई मतलब लंबी लंबी ट्रेन चल रहे हैं 300 साढ़े 300 किलोमीटर। अब अगर ऐसे चल रहे हैं तो आप समझिए 300 किलोमीटर आप चलते हैं तो फिर उसका भी 40% एक्स्ट्रा किलोमीटर मिलता है। अगर आपने 300 किलोमीटर चले फिर 40 मतलब वो रूल है उसका, 40 कम मिलेगा, 30% एक्स्ट्रा कम मिलेगा। तो एक तरफ से ही आप 450 420 किलोमीटर लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक ट्रिप ही आना और जाना जो 30 से 40 घंटे के अंदर पूरी हो सकती है, क्योंकि आपके 8 से 10 घंटे जाने के, 10 घंटा आपका रनिंग रूम रेस्ट का, फिर उसके बाद 10 घंटा आने का। तो 30 से 40 घंटे के अंदर आप 900 किलोमीटर अर्न करके आ जाते हैं। फिर आप अपने हेडक्वार्टर 16 घंटे का रेस्ट करते हैं, फिर उसके अलावा मान लीजिए 20 का करते हैं, 25 का करते हैं। अगर इस तरीके से आपकी गाड़ी लगती है तो आप महीने में 6-7 हज़ार किलोमीटर कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और जब कोई आदमी 7,000 किलोमीटर अर्न कर लेता है तो उसकी जो सैलरी है वो बहुत ही आसानी से 60 के स्टार्टिंग में बनती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस जॉब में सैलरी को आपको नहीं देखना है, अपने आराम को और कंफर्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। पता चला किलोमीटर के चक्कर में ही आप सिर्फ रह जाओ, लेकिन भाई लोग इतने बड़े बड़े लोन ले लेते हैं, ये सब हो जाता है, तो आदमी पैसा कमाने के चक्कर में हमेशा ठुका रहता है। अब यहां पे आ गई इसकी बात, टेक्नीशियन की अगर बात करें। और दूसरी चीज इसमें बेनिफिट क्या है, देखिए इसके बेनिफिट एक ये भी है, जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाए, आपको बेसिक का, जैसे डीए अभी 42% चल रहा है, तो बेसिक का मान लीजिए किसी की बेसिक है 50,000 रुपए, ठीक है, तो उसे 42% मिलेगा 50,000 का। अब 50,000 का अगर आप 42% निकालेंगे, चलिए जो भी निकालते हैं आप, 50,000 का 42% निकालेंगे तो आपको कितना निकल के आएगा, तो 5 दूनी 10, कितना, सॉरी 5 चौक 20, मतलब 20,000 के करीब निकल के आया मान लीजिए। लेकिन जब आप रनिंग स्टाफ की बात करते हैं तो वहां पे 30% एक्स्ट्रा, जो बेसिक आपका 50,000 है उसे पहले 30% एक्स्ट्रा किया जाएगा, 5 या 15 मतलब 65,000 बेसिक मान के आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, चाहे वो आपका हाउस रेंट अलाउंस हो, चाहे वो आपका डीए हो, और किलोमीटर अलग से दिया जाता है, जिसकी वजह से सैलरी भले ही 1900 ग्रेड पे का होता है ये, लेकिन ये सैलरी एक लगभग 2800 और 4200 ग्रेड पे के बंदे के बराबर उठाता है, जो 45 से 60,000 है। दूसरा एएलपी की जॉब का जो बेनिफिट है, वो एएलपी में एक रूल है, जो पहले ग्रेड पे बढ़ाने की बात हुई थी तो उस समय ये बात तय हुई कि भाई हाँ, जैसे ही 2 साल एएलपी कंप्लीट करेगा तब उसको एक प्रमोशन दे दिया जाएगा सीनियर एएलपी, जो 2400 ग्रेड पे का होगा। तो 2 साल या 2.5 साल के अंदर, वैसे 2 साल का रूल है लेकिन 2.5 साल मैक्सिमम मान लो, तो 2.5 साल के अंदर वो बंदा बन जाता है सीनियर एएलपी, जिस समय उसकी सैलरी होती है 60,000 से लेकर 70,000 तक। ये मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए ये नॉर्मल सैलरी है। जो एवरेज बंदा है, ज्यादा वाला 80 भी कमा रहा है तो उसको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि किलोमीटर के हिसाब से सारी चीजें डिसाइड होती हैं। और 2016 में किलोमीटर रेट जो है रिवाइज हुए थे, तो हो सकता है अभी आगे भी किलोमीटर रेट रिवाइज हो जाए, जिसकी वजह से और भी सैलरी बढ़ती हुई आप लोगों को दिख सकती है। एक बार मैं एएलपी के प्रमोशन के बारे में बात करता हूं, तो एएलपी के जो प्रमोशंस जा रहे हैं वो एएलपी से फिर सीनियर एएलपी, फिर एलपीजी और एलपीपी, मतलब लोको पायलट पैसेंजर, लोको पायलट गुड्स, फिर उसके बाद लोको पायलट मेल, और फिर चीफ लोको इंस्पेक्टर अगर पेपर देते हो आप तब बनते हो। सैलरी रेंज यहां पे लिखी हुई है, आप सैलरी रेंज एक बार देख सकते हो। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वेरी करेगी, क्योंकि ये एएलपी और कोई भी लोको पायलट हो उसकी सैलरी फिक्स नहीं होती है। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को चीज समझनी है इसके अंदर, वो ये एएलपी में प्रमोशन फास्ट क्यों है, उसके पीछे रीजन है। देखिए टेक्नीशियन के अंदर अगर बात करोगे तो डायरेक्ट जेई भी रिक्रूट होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी रिक्रूट होता है, तो आपके चढ़ने पे ऊपर डायरेक्ट जब रिक्रूटमेंट हो रही है तो आपका चढ़ने का प्रोसेस धीरे रहेगा ना, क्योंकि आपके ऊपर आके लोग डायरेक्ट बैठ जा रहे हैं। लेकिन एएलपी की जॉब में इस तरह का कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बन सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ड्राइवर की पोस्ट पे बैठ के अपना वो चलाना शुरू कर देगा, सॉरी ड्राइवर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं बस। लेकिन आप इस चीज को समझेंगे तो
लोको पायलट डायरेक्ट कोई नहीं बन सकता, इसलिए प्रमोशन की जो सीरीज है वो थोड़ी सी फास्ट है। लेकिन इसके अंदर एक कमी भी है कि एलपीजी से लेकर एलपीएम तक 4200 ही ग्रेड पे मिलता है, लेकिन वो बेसिक बढ़ता चला जाता है। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बेसिक तो हर साल बढ़ना ही है। जो इंक्रीमेंट लगता है 3% तक जो लगता है वो आप लोगों का बढ़ता ही चला जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। सैलरी एक बार देख सकते हैं, सीनियर एलपी 60 से 70 हजार के करीब, बल्कि ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 60 हजार तक तो एलपी ही चले जाते हैं कहीं कहीं पे। एलपीजी की 80 से लेके 1 लाख तक हो जाती है सैलरी। एलपीपी की बात करें तो 1 लाख से 1.3 लाख 1.4 लाख तक हो सकती है। एलपीएम की सैलरी 1.7 लाख तक भी जाती है, ठीक है। और सीएलआई तो आप लोगों को पता है वो लास्ट पोस्ट है, उस समय तक आदमी रिटायरमेंट तक भी चल लेते हैं, कुछ लोग जल्दी भी बन जाते हैं। 4600 ग्रेड पे की वो पोस्ट होती है, तो वहां पे जाके सैलरी 2 लाख के करीब आसपास हो जाती है, ठीक है। 1.75 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी हो जाती है कुछ लोगों की सैलरी, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को किलोमीटर भी मिलता है। ये भले ही पोस्ट स्टेशनरी है एक तरीके से, लेकिन वहां पे फुट प्लेटिंग वगैरह वो लोग करते हैं, उसके हिसाब से उन लोगों को किलोमीटर भी मिलता है, पर डे भी मिलता है उनको। कुछ पोस्ट और भी होती हैं, जैसे कि सीसी की पोस्ट है, ट्रिपल सी की पोस्ट है, वो टेम्परेरी पोस्ट होती हैं, 3-3 साल के लिए होती हैं, उसकी बात छोड़िए। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो 32,000 से लेकर 35,000 तक। टेक्नीशियन का फिर प्रमोशन होगा, टेक्नीशियन जैसे टेक्नीशियन 3rd पे जाता है बंदा, फिर टेक्नीशियन 2nd जाओगे, फिर 1st जाओगे। काम आपका वही रहेगा, अभी 1st हो चाहे 2nd हो, लगभग वही काम है। आप लोगों को एक तरीके से, जैसे ये देखिए, एक तरीके से काम पे बात करते हैं। प्रमोशन बता देता हूं पहले, 1 मिनट यहां देखिए, प्रमोशन देख लीजिए। टेक्नीशियन 2nd, 1st, एमसीएम जो 4200 ग्रेड पे के लगभग ही आए, फिर जेई, फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर। बहुत रेयर केस में कोई बंदा सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक पहुंचता है, अदरवाइज जेई तक आप लोगों का करियर भी एंड हो लेता है। वही है 1900 ग्रेड पे बंदा यहां से 4200 जा रहा है, 4600 तक पहुंच सकता है। सेम यहां भी 4200-4600 तक पहुंच सकता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, अभी मैं बताऊंगा वर्किंग आवर भी बताऊंगा सारी चीजें। फ्यूचर की बात करें तो देखिए, लोको पायलट के जो आगे की चीजें हैं वो उम्मीद है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने भी कहा था कि भाई एसी वगैरह होनी ही चाहिए। और अभी नितिन गडकरी जी के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा कि अभी एक बात कही गई कि भैया ट्रक के ड्राइवर जो हैं उनके केबिन एसी हो जाएंगे 2025 तक। और अगर ट्रकों के केबिन एसी हो गए तो निश्चित तौर से इनके केबिन तो एसी होने ही है। लेकिन आज भी जितने ये इंजन आप देख रहे हो, चाहे ये 4G इंजन है, डीजल वाला जो लाल रंग का इंजन आता है, ये आप लोगों का ग्रीन वाला इंजन है, ठीक है, ये आपका ये वाला इंजन है, ये WAG-12 है, ये ये WAG-9 है, ये WAG-12 है, ये वंदे भारत है। इन सब में अभी ऑलरेडी एसी है, लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास 16,000 20,000 इंजन है तो उनमें से 4-5 हजार इंजनों में ही एसी होंगे, या उससे भी कम इंजनों में एसी होंगे। अभी लोकोमोटिव्स के अंदर ज्यादा एसी नहीं है। तो वो कंडीशंस हैं कि कहां एसी है कहां नहीं है। लेकिन फ्यूचर यही कहता है, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, जिस हिसाब से रेलवे अपनी चीजों को इंप्रूव कर रहा है, तो निश्चित तौर से, क्योंकि अभी जितने लोकोमोटिव बन रहे हैं सारे ये बन रहे हैं, तो जो नए लोकोमोटिव आ रहे हैं उनमें तो सब में एसी आ रही है। जो नए हैं उनमें सभी में एसी है, चाहे वो ये वाले बात कर लो, चाहे आप इसकी बात कर लो, चाहे इसकी, ये नए में सब में एसी है। लेकिन जो पुराने लोकोमोटिव्स हैं उनमें एसी कुछ में है, कुछ में नहीं है। तो अब इस चीज को देखना होगा कि कब तक वो चीजें होती हैं नहीं होती हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें यहां, तो अब देखिए इस तरीके से लोको पायलट की जो जॉब हो गई, अब एक तरीके से आप देख सकते हैं 24/7 कितना 24/7 एसी में भी रह सकता है कोई बंदा। अब मान लीजिए कोई वंदे भारत चलाता है या WAG-12 चलाता है। अब आप ये समझिए, ऐसा तो नहीं है स्पेशली, लेकिन कुछ लोको पायलट्स हैं WAG-12 की उनके पास होता है तो वो वही चलाते हैं। तो अब आप ये मानिए, मान लीजिए कोई वंदे भारत के लोको पायलट है, तो वो क्या करेंगे। अब वंदे भारत का कोई बंदा है, वो अपनी 6 घंटे 8 घंटे उसने अपनी ट्रेन चलाई, वो भी एसी में। यहां से मान लीजिए लेके गए लखनऊ ट्रेन, मान लीजिए मुरादाबाद से लखनऊ लेके गए, लखनऊ रनिंग रूम में गए, वहां भी एसी में। और जो आदमी 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाता है वो अपने घर में भी एसी में। तो एक तरीके से ये 24/7 बंदा एसी में रह सकता है। इन फ्यूचर तो रहेगा ही रहेगा। अब एसी कुछ लोगों के हेल्थ के लिए खराब भी है, तो वो उस चीज को खराब भी बता सकते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो वो अच्छा भी बता सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन क्या आप यहां ये डिजर्व करते हैं? ये है टेक्नीशियन की एक तरीके से प्रोफाइल। आप देख सकते हैं ये एक शेड है,
इसके अंदर क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी शेड में कहीं भी एसी लगना पॉसिबल है? यहाँ जो ऑफिसेज हैं, जैसे कि मान लीजिए वहां पे बड़े ऑफिसर बैठे हैं, एडीएमई है या बड़े ऑफिसर हैं, तो उनके लिए तो निश्चित तौर से होना ही होना है। लेकिन क्या आपको लगता है यहां आप काम करेंगे? या मान लीजिए लोकोमोटिव खराब है, देखिए कार जब खराब है तो कार के अंदर तो एसी होना पॉसिबल है, लेकिन जब कार खराब है और कार के इंजन को ठीक करने जा रहे हो तो इंजन के पास एसी तो पॉसिबल नहीं है। और आपका काम ही वो होता है मेंटेनेंस देखना। जैसे कि क्या होता है, जैसे कार की सर्विस कराने जाते हैं ना कि भैया हर 2 महीने में सर्विस होनी है, हर 6 महीने में सर्विस होनी है, या इतने किलोमीटर, इतने 1000 किलोमीटर चलने के बाद सर्विस होनी है। ठीक इसी तरीके से टेक्नीशियन के भी काम है। जो लोको पायलट्स ने 3 महीने इंजन को चलाया, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई वो लिखी हुई होती हैं एक बुक के अंदर, वो वाली प्रॉब्लम्स चेक करनी है कि क्या क्या हुआ है उन चीज़ों को। और उसके अलावा पूरा जो मेंटेनेंस, जैसे जो सर्विस होती है उसकी, वो सर्विस तो देखनी ही देखनी है। लेकिन टेक्नीशियन भी हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है कि वो इस चीज़ को देखेगा, वो वाला बंदा ये वाला टेक्नीशियन इस चीज़ को देखेगा। आपके साथ साथ असिस्टेंट रहते ही हैं, जो असिस्टेंट जाते हैं। तो ये रही आपकी जॉब। इसमें आपके हाथ भी काले होंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। गंदे आपके कपड़े यहाँ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप हीरो बन के ही जाओगे, यहाँ भी आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं। स्पेशली मालगाड़ी में जो जीडीआर वगैरह बनाते हैं उस समय उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। और टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटी अभी पूरी तरीके से नहीं है, ये मान लीजिए नेग्लिजिबल है, नहीं है टॉयलेट की फैसिलिटी। लेकिन बात करें तो वो रेयर ही केस आता है। सब लोग अपना फ्रेश व्रेश होके 2 घंटे का मतलब टाइमिंग मिल जाता है उस बंदे को, तो वो पूरा फ्रेश व्रेश होके जाते हैं, तो 8-10 घंटे तो बंदा काट ही लेता है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा, लेकिन फिर भी रेयर केस में अगर जाना पड़ता है तो ये प्रॉब्लम है एक। ठीक है, इस चीज को मानव अधिकार आयोग ने बोला था कि टॉयलेट और एसी होनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। तो 2 चीजें आप लोगों को समझ आई। अब हर किसी का नेचर है, अभी जॉब के उसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई फैमिली, हाँ चलिए फैमिली टाइमिंग के बारे में भी बात करते हैं। ये एक बात और बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप यहां से मुरादाबाद से लखनऊ ट्रेन लेके पहुंचे या लखनऊ से बनारस ट्रेन लेके पहुंचे, तो इस तरीके की आप लोगों को कुछ रनिंग रूम की फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये बनारस का रनिंग रूम है, ये कहीं और का है ये, और इस तरीके का आप लोगों को सब्सिडायरी, ठीक है, सब्सिडी पे आप लोगों को फूड मिलता है, जो 5 रुपए 2.5 रुपए, इस हिसाब से सब जगह अलग अलग है। कहीं पे फूड की क्वालिटी अच्छी है, कहीं पे फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके हिसाब से लोग अपने हिसाब से भी खाना बनवा सकते हैं। मतलब आपके पास छूट होती है कि आप अपना भी खाना बनवा सकते हैं। ये जो खाना है ये वहीं का है, जो मुझे इमेज भेजी है कि सर ये वहाँ पे खाना इस तरह का मिलता है, तो ये उनका सब्सिडी वाला फूड है। तो आप देख सकते हैं ये फैसिलिटीज़ हैं, ये खाने की जगह है। ठीक है, ये रनिंग रूम है जो जहाँ पे आप लोग रुकते हैं जाके, ये देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी जगह होती हैं। जहाँ पे नए बन रहे हैं वहाँ पे तो बेस्ट ही बन रहे हैं, जैसे ये बनारस वाला भी नया बना हुआ है, और बाकी जगह जो नए बन रहे हैं वो तो बहुत अच्छे और करीब करीब 3 स्टार फैसिलिटी के हिसाब से बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब बात करते हैं फैमिली टाइमिंग की, और अभी किन किन टॉपिक्स पे हम लोग बात कर सकते हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा किस किस टॉपिक पे हमारी बात हो चुकी है। प्रमोशन पे हमारी बात हो गई है, छुट्टियों पे बात करते हैं, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, ड्यूटी आर, लीव, हाँ ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो चलो थोड़ी सी अच्छी सी इमेज लगा लेते हैं कोई, और फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए ये लगा लेते हैं। तो गाइज अब हम बात अगर करें तो बात करेंगे ड्यूटी आर की। तो ड्यूटी आर जो है लोको पायलट के कोई भी फिक्स नहीं है। कुछ जगह पे वर्किंग ऐसी है, अब आप लोग इस चीज़ को मानेंगे नहीं भले ही, लेकिन किसी से पूछना, कई जगह पे ऐसी वर्किंग है जहाँ 2-3 घंटे में भी जो मतलब पैसेंजर और एक्सप्रेस की वर्किंग है उनकी, उन्हें ज़्यादा दूर लेके नहीं जानी होती, 60-70 किलोमीटर लेके जानी होती है, जो 2 घंटे में उनकी ट्रेन पहुंच जाती है। एक्सप्रेस है तो 1.5 घंटे में पहुंच जाती है, तो उनकी ड्यूटी इतने में भी ऑफ हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं पे 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगते हैं, और कहीं कहीं पे जहाँ पे लोग कहते हैं कि 10 से 12 घंटे लग गए, 14 घंटे भी लग गए, उसका रीज़न होता है। उसका रीज़न ये है, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि 14 घंटे ट्रेन चली होगी, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी रूट नहीं होता है कि 14 घंटे लगातार ट्रेन चले और 14 घंटे तक आपसे ट्रेन चलवा ली जाए। इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कहीं ना कहीं हुआ होगा कि लोको पायलट को कहीं ट्रेन को रुकना पड़ा होगा, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आगे से लाइन ना मिली हो, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से लोको पायलट को खड़े रहना पड़ता है। किसी स्टेशन पे 3 घंटे, किसी स्टेशन पे 4 घंटे। जैसा कि आपने देखा होगा कि ट्रेनें लेट होती हैं, तो वो कोई ना कोई रीज़न होता है। अब कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सामने आ गया हो वो हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तो इस तरीके से ड्यूटी आवर कई बार एक्सटेंड हो जाते हैं। स्पेशली ये होता है मालगाड़ियों के साथ, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों को तो टाइम से चलाया जाता है, मालगाड़ी की कोई इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती है। इसलिए कई बार होता है कि मालगाड़ी के लोको पायलट्स को अपनी ड्यूटी आवर जो 8 घंटे है, 9 घंटे है, उससे ज़्यादा भी टाइम करना पड़ जाता है, जो 11 घंटे तक हो सकता है। इस तरह की चीज़ें, या 10 घंटे तक हो सकता है। ये आप लोगों के सामने ड्यूटी आवर थे। इसके अलावा बात करते हैं छुट्टियों की। देखिए, छुट्टियों का क्या है, पोजीशन के हिसाब पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक साथ सभी को छुट्टी नहीं मिलती है। फेस्टिवल पे आप ये समझना चाहो कि लोको पायलट को छुट्टी मिल जाए तो सबको छुट्टी पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता है, मान लीजिए कल को दिवाली है, आज जो ट्रेन चला के आए हैं उनसे की तो कल को निश्चित तौर से छुट्टी हो ही गई, क्योंकि वो तो अपने रेस्ट में है। अब वो देखना पड़ता है कि ट्रेन किस तरह से हैं, क्या है, उस हिसाब से आपको छुट्टी मिलती हैं। छुट्टियों की इतनी भी ज़्यादा किल्लत नहीं है, लेकिन हाँ, अभी क्या है, देखिए 5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, लगातार रिटायर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टाफ की शॉर्टेज हुई है, जिसकी वजह से छुट्टी लेने में या छुट्टी मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। अदरवाइज ऐसा भी देखा गया है, जब डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, जैसे कि नए लड़के जाते हैं, तो उस समय उन्होंने बताया था कि भैया 3-3 दिन तक ड्यूटी नहीं लगती थी, 4-4 दिन तक ड्यूटी नहीं लगती थी, क्योंकि बंदे ही इतने ज़्यादा थे हमसे ऊपर। क्योंकि ड्यूटी ऐसे लगती है, जो आपसे पहले आया है पहले उसकी ड्यूटी लगेगी, फिर जो आपके बाद में आया है फिर उसकी ड्यूटी लगेगी। तो आप नहीं, मतलब आपके बाद में नहीं, मतलब क्रम से लगती है, जो पहले आया उसकी पहले, जो बाद में आया उसकी बाद में, इस तरीके से ड्यूटी लगती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बहुत सारी की सारी शेड्यूल पे और ट्रेन पे डिपेंड करता है। पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट्स की टाइम फिक्स होती है, उन्हें पता होता है इस समय ये ट्रेन लेके जानी है और उस समय वहाँ पर रेस्ट करना है, फिर उसके बाद वो वाली ट्रेन लेके आनी है, उन लोगों को सब फिक्स होता है। लेकिन मालगाड़ी जो गुड्स ट्रेन है, उनके लोको पायलट का कुछ फिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आप लोग देखते होंगे कि ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं कि ड्यूटी आवर ज़्यादा हो जाते हैं और वो बेचारे बैठे रहते हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो छुट्टियों का दोनों जगह ऐसा है, लेकिन एक जगह टेक्नीशियन में बहुत फायदे वाली चीज़ ये है, अब आप पे डिपेंड करता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी भी लोको पायलट का ये नहीं पता है कि जब आप घर आ गए हो तब आपका ये नहीं पता है कि आपको 16 घंटे मिलेंगे, 20 घंटे मिलेंगे, 36 घंटे मिलेंगे, 40 घंटे मिलेंगे, वो कुछ नहीं पता है। जब आपके ऊपर वालों की ड्यूटी लग जाएगी तब आपकी मिलेगी। 16 घंटे से ज़्यादा ही मिलेंगे, ये निश्चित है। 16 घंटे रेस्ट तो मिनिमम है, मतलब उसके ऊपर कितना भी मिल सकता है, वो फिर रेल का टाइम है, आपको कभी भी बुला सकते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन है तो आपको टेक्नीशियन का फिक्स है कि भैया आपको होली दिवाली पे जब शेड बंद है तो आप लोग अपने घर पे हो। हाँ, एसएनटी वगैरह में काम पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा, जैसे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, और उस समय अगर जरूरी है तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल खराब है। तो ये नहीं कि मेरी दिवाली है मैं घर बैठा हूँ, तुम्हारी दिवाली के चक्कर में ट्रेन नहीं रुक सकती। इसलिए सबको, चाहे वो जेई हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, कोई भी हो, अगर जरूरी है तो उसे वो छुट्टी में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, लोको पायलट्स को तो काम करना ही है। तो ये रहा आपका कि हर 16 घंटे के बाद टेक्नीशियन को जाना है अपनी ड्यूटी। हर 16 घंटे के बाद, वो दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसको वीकली रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जो उसका वीकली रेस्ट है वो मिलता ही है। और उसके बाद उसको जो छुट्टियां हैं दिवाली की, होली की, वो नॉर्मली मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, सुकून की बात करें तो सुकून आपको ढूंढना है। अब मान लीजिए टेक्नीशियन की जॉब आपको मिल रही है जालंधर में, आप बिलोंग करते हैं बिहार से, तो और एएलपी की मिल रही है आपको वहीं पे, तो फिर आपके लिए एएलपी बेहतर हो गई। अब यही चीज़ अगर पलट दी जाए तो आपके लिए टेक्नीशियन बेस्ट हो जाएगी। इसलिए आपको वो अपने हिसाब से चूज करना है। बात रही सेहत की और जागने की, तो आजकल सारे के सारे स्टूडेंट उल्लू बने हुए हैं, मतलब किसी की रात का पता है ना दिन का पता है, सबका यही हाल है, हमारा भी आपका भी। दिन रात आप जागते ही हो, गर्लफ्रेंड से 3-3 बजे तक बातें करते हो, तो इसमें जागने जैसा तो अब कुछ रह ही नहीं गया है। क्योंकि अगर आपका रेस्ट पूरा है तो आप रात को भी जॉब कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, पढ़ते भी हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हमने ऑब्जर्व की, जो हमें बताते हैं लोग, वो हमने आप लोगों को बताई। तो कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद है तो वो एडवेंचरस जॉब पसंद करते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं जॉब में, वो थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, टेक्नीशियन है मिस्त्री, अब वो आपको ठीक करना है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे उसमें आपके हाथ काले हों, चाहे आपके हाथ पीले हों। ठीक इसी तरीके से लोको पायलट हैं, लोको पायलट्स के जो, देखिए जैसे आप कार है, आपने ठीक करा ली अपनी कार, अब कार का अपने टाइम से जो सर्विस होनी थी वो आपने सर्विस कराई, उसके बावजूद भी अगर कार खराब हो गई तो वही केस है कि उस टाइम पे आपको, जो कार के ड्राइवर हैं, कार के ड्राइवर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उससे कार ठीक होनी चाहिए, लेकिन लोको पायलट से ये उम्मीद की जाती है कि जो बीच रास्ते में ट्रेन रुकी है,
हो सके तो आप इसे ठीक कर लो। अगर आपसे कुछ मतलब छोटी मोटी गड़बड़ी है तो आप इसे ठीक करके अगले स्टेशन तक पहुंचाओ। अगर बीच ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुकी है, मान लो इधर भी स्टेशन, बीच में गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई और यहां गाड़ी रुक गई, तो फिर बहुत बड़ा इशू है ये एक तरीके से। और अगर आपका कोई ऐसा काम था जो आपको आना चाहिए था, मतलब एज ए लोको पायलट आपको वो चीज आनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की, तो फिर आप पे प्रॉब्लम है या आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों नहीं ठीक कर पाए, तो बहुत छोटी सी चीज थी। तो एज अ लोको पायलट जो चीजें आपको आनी चाहिए बस उसकी आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप वो टेक्निकल काम कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 3-3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और फिर अचानक से प्रॉब्लम आती है, तो वो उस समय प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। फिर टेक्नीशियन आता है, वो 1 मिनट में उस चीज को ठीक कर लेता है। या फिर आपने कोई इंजन मंगवा लिया, वो वाला इंजन सेट गया, सेट वालों ने कहा इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, जरा सी ये वाला बटन दबाना था, ठीक हो गया। फिर उसमें ये माना जाता है कि भाई आपको नॉलेज थोड़ी कम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होती हैं ऐसी चीजें। और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आप जॉब में आएंगे तब आपको पता चलेंगी। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। मैं सैलरी बता दी, जॉब प्रोफाइल बता दी, नेचर जॉब का दोनों का अलग अलग है। एक कार के ड्राइवर साहब हैं जो कार चलाते हैं, एक कार को ठीक करने वाले हैं जो कार को ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन कार को ठीक करने वाले हर शाम अपने घर जाते हैं, लेकिन कार का ड्राइवर यहां से शिमला चला गया है तो अभी शिमला में ही रहना पड़ेगा, वो घर नहीं आ सकता है। घर पे चाहे बीवी इंतजार कर रही हैं या क्या कर रही हैं, इस तरह की चीजें भी फेस करनी पड़ेंगी। अब देखिए, कुछ निगेटिव्स और कुछ पॉजिटिव हर जॉब के हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर चीज पॉजिटिव मिलेगी। आप किसी से भी पूछिए, वो अपनी जॉब की बुराई ही करता है। वो कहता है यार ये जॉब बेकार है, ये जॉब बेकार है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो वो ये कहते हैं कि यार मुझे तो ये जॉब बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो इससे ऊपर और इससे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब अच्छी नहीं लगती, मुझे तो यही अच्छी लगती है क्योंकि मेरे घर के पास है और मुझे मजा आता है इस काम में। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है। प्रमोशन मैंने बता दिया, दोनों 4600 तक जा सकते हैं। दूसरी चीज ट्रांसफर लोको पायलट में क्या है कि लोको पायलट में ट्रांसफर मिलने की उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके आसपास अगर कोई बड़ा स्टेशन है निश्चित तौर से वहाँ पे लोबियाँ होती हैं और आप लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी जो टेक्नीशियन है, अब मान लीजिए आप किसी शेड के अंदर हैं तो उस अगली शेड में ही जाएंगे या मान लो आगे कहीं ऐसी जगह ही जाएंगे जहाँ पे वो काम हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हर लोबी पे, जैसे बड़े बड़े शहरों में हर जगह पे लोबी तो है ही हैं निश्चित तौर से। जितने भी, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ बात करेंगे तो लखनऊ में भी जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें लगभग लोबियां हैं, तो वहां पे जाके आप लोगों का हो जाता है काम। ड्यूटी आर बता दिया, टेक्नीशियन का फिक्स है जो 8 आवर है, ठीक है। रेयर केसेस में करना पड़ जाता हो, ज़्यादा तो करना पड़ जाता हो, अदरवाइज वो उनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है। लोको पायलट का कोई फिक्स नहीं है। लोको पायलट कुछ की ड्यूटी 3 घंटे में भी खत्म हो जाती है, कुछ की ड्यूटी 4 घंटे में भी खत्म होती है, कुछ की ड्यूटी 6 घंटे में भी खत्म होती है, कुछ की 8 में भी खत्म होती है, कुछ की 10 में भी, कुछ की 12 में भी। बहुत टाइम टू टाइम है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हर रोज 12-14 घंटे में ड्यूटी खत्म हो रही है, दूसरे की 4 घंटे में खत्म हो रही है। इस तरह की चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट है लीव की, मैंने बता दिया आप लोगों को छुट्टियां किस तरह की हैं। फ्यूचर ऑफ द जॉब, तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर मैंने बता दिया कि भाई रेल बहुत ज़्यादा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है, तो उम्मीद है कि एसी केबिन आ जाएंगे और चीज़ें अच्छी होना और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। रेल मंत्री जी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी बड़ी शेड को पूरे की पूरी तरीके से एसी कर दिया जाए, क्योंकि उतना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी शेड होती हैं, बहुत सारा मटेरियल पड़ा रहता है, ठीक है। और जॉब इंजन के अंदर जब घुसा जाता है तो वो एसी में नहीं घुसा जा सकता, क्योंकि इंजन खोलना है तो वहाँ पे गर्मी, कालापन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। हेल्थ एंड फैमिली इश्यूज, तो ये माना जाता है कि टेक्नीशियन जो है वो अपनी ड्यूटी जो है एक शेड्यूल के हिसाब से परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ऐसा सुना है, हमें ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन एएलपी और लोको पायलट जो हैं लगातार चलने वाली ड्यूटी करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ फैमिली इश्यूज़ जो 45-50 के आसपास होना, फैमिली इश्यूज़ नहीं, मतलब वही अपनी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। फैमिली को कई जगह पे देखो जहाँ पे वर्किंग ऐसी है कि जाओ और आ जाओ, तो वो भी 24-30 घंटे में वापस आ जाते हैं। मतलब ऐसा यहाँ से ट्रेन लेके गए, जैसे मुरादाबाद से गए लखनऊ, फिर लखनऊ से आ गए यहाँ, तो उन लोगों की ड्यूटी जल्दी खत्म हो, उन लोगों को वो घर पे भी टाइम दे पाते हैं अच्छे से। फिर ड्यूटी नहीं लगी 2 दिन तक, 3 दिन तक नहीं लगी, तो वो मज़े ले रहे हैं घर पे। तो उनके साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों को बाहर रहना पड़ता है 30-30 घंटे, 40-40 घंटे, 50-50 घंटे, तो उन लोगों के साथ फैमिली इश्यूज़ हो जाता है। कि भैया कंक्लूजन यही है, अगर आपके पास A1 मेडिकल है और आप थोड़ा सा एडवेंचर पसंद करते हैं, आप ज़्यादा काला पीलापन नहीं रहना चाहते, तो आपको मज़ा आएगा ट्रेन चलाने में।
अगर आप चाहते हैं कि ना जी मैं तो स्टेबल रहूँगा, मेरे यहाँ पे एक वर्कशॉप भी है और मेरे घर के पास ही है और मुझे वहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है, तो आपके लिए टेक्नीशियन बेस्ट है। और पूरा कंक्लूजन ये है, जो घर के पास मिल जाए वो बेस्ट है। पैसे के पीछे मत जाना। पैसा वैसे लोको पायलट्स में बहुत है, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना। अगर कोई भी डाउट हो आपका, बिल्कुल आप निश्चित तौर से हमसे कह सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपका भाई, छोटा भाई समझना या बड़ा भाई समझना, जो आपका मन करे वो समझना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। जिस तरह की जो भी डाउट हो आप लोगों के, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे साथ जरूर से जरूर वो चीज़ें शेयर करें। हम आप लोगों को जितना पॉसिबल होगा आप लोगों की हेल्प करा पाएंगे। और ये जो आप लोगों ने चीज़ें देखी, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो PIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। ये आप लोगों के छोटे बड़े भाइयों के बहुत सारे सिलेक्शंस की डिटेल है। ये कुछ भी नहीं है, 1% भी यहाँ पे इमेज नहीं लगाई गई है। जितने ज़्यादा बच्चों का ग्रुप डी में सिलेक्शंस हुए थे, तो अभी हम लोग ALP के लिए हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो GDC की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग भी बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी कराने वाले हैं GDC की। और ALP बनना GDC के थ्रू बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैक्सिमम लड़कों के पास A1 मेडिकल नहीं है और उनके ग्रेड पे हायर हैं, इसलिए वो लोअर ग्रेड पे आ नहीं सकते हैं। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया A1 मेडिकल होना हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरा, आप हो लिमिटेड बंदे, बाकी लोग बाहर हैं जो आपके साथ नहीं लड़ सकते हैं। और आप हो अभी न्यू क्रीम, इसलिए आपका सिलेक्शन बहुत हद तक तय है। बस साइको की टेंशन थोड़ी सी रहेगी, तो वो टेंशन हम लोगों ने ले ली है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप लोगों की साइको हम तैयार कराएंगे बहुत ही बेस्ट तरीके से। आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये मेरे मार्क्स वगैरह हैं। ALP के 86 मार्क्स हैं, ग्रुप डी के 90 मार्क्स हैं, JEE के 87 मार्क्स हैं, DRDO में 117 मार्क्स हैं, यूपी पुलिस भी सिलेक्टेड है। तो बाकी आप चीज़ देख सकते हैं, आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो बेस्ट ही मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई हैं। साइको के लिए रेडी रहिएगा, हम लोग आप लोगों को सेलेक्ट कराने के लिए पूरी जान लगा देंगे। टेक केयर।